तो हमारा अगला वर्ड है नेब्यूलस। ओके, सो सबसे पहले ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। और इसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल भी क्लियर ना हो। जैसे वेग, हेजी या अनक्लियर। सोच लीजिए जैसे कोहरे में कुछ धुंधला सा दिखता है ना, बस वैसा ही। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। ही हैड अ नेब्यूलस आइडिया ऑफ वॉट ही वॉन्टेड टू डू विथ हिज लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि उसे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, इसका बस एक धुंधला सा, अनक्लियर सा आइडिया था। कोई सॉलिड प्लान नहीं था, बस एक अ हेजी थॉट था। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल सेटिंग में। द प्रोजेक्ट्स गोल्स वर टू नेब्यूलस टू बी एक्शनेबल। सोच के देखिए, अगर किसी प्रोजेक्ट के गोल्स ही क्लियर नहीं होंगे, वेग होंगे, तो टीम उस पर काम कैसे शुरू करेगी, राइट? यही इस सेंटेंस का मतलब है कि गोल्स इतने अस्पष्ट थे कि उन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा सकता। ये वर्ड हम यादों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि काफी कॉमन है। जैसे कि शी हैड ओनली अ नेबुलस मेमोरी ऑफ अ अर्ली चाइल्डहुड। इसका मतलब है कि उसको अपने बचपन की जो यादें हैं वो ठीक से याद नहीं हैं। कुछ कुछ याद है, पर सब कुछ बहुत धुंधला सा है, हेजी है, बिल्कुल साफ नहीं है। अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में, जैसे न्यूज में, ये वर्ड कैसे यूज होता है। द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज फुल ऑफ नेबुलस प्रोमिसेस अबाउट इंप्रूविंग द इकोनॉमी विद नो स्पेसिफिक डिटेल्स। इसका मतलब ये है कि नेताजी ने भाषण में इकोनॉमी को बेहतर करने के बड़े बड़े वादे तो कर दिए, पर वो वादे बिल्कुल नेबुलस थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दी कि वो ये सब कैसे करेंगे, बस गोलमोल बात। किसी भी वर्ड को अच्छे से समझने का बेस्ट तरीका है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानना। तो नेबुलस के सिनोनिम्स यानी इसके जैसे मीनिंग वाले शब्द हैं वेग, अनक्लियर, हेजी, इंडिस्टिंक्ट और एम्बिगुअस। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं क्लियर, प्रिसाइज, डेफिनेट, डिस्टिंक्ट और एपरेंट। इनसे आपको वर्ड का यूज और भी क्लियर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।